कभी सपनों को हालात रोक देते थे, लेकिन अब बदल रहा है हरियाणा। लखपति दीदी योजना ने दिया महिलाओं को नया सहारा। अब लाखों बहनों की सालाना आय 1 लाख से ऊपर पहुंच रही है। इस योजना से मैंने एक छोटा सा बुटीक खोला है, जिससे मुझे लाभ हुआ है। मैं नायब सिंह सैनी सरकार का धन्यवाद देना चाहती हूँ। ड्रोन दीदी योजना ने गांव की बेटियों को दी तकनीक की उड़ान। अब महिलाएं ड्रोन उड़ाकर खेती में नई क्रांति ला रही हैं। लाड़ो लक्ष्मी योजना ने बेटियों का भविष्य बनाया सुरक्षित। हर महीने बेटियों के खाते में 2100 रुपए की राशि सीधे पहुंच रही है। बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना वो शुरू की है। इसके तहत उन्हें हर माह 2100 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमने उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में 50% प्रतिनिधित्व दिया है। बहन बेटियों को उच्च शिक्षा के देने के लिए प्रदेश में खोले गए 80 कॉलेजों में से 30 विशेष रूप से लड़कियों के हैं। आज पोस्ट ग्रेजुएट तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना ने बेटियों की शादी में बढ़ाया सम्मान और सहयोग। अब 71,000 रुपए तक की शगुन राशि से बेटियों का विवाह हुआ और भी गरिमामयी। जब महिलाएं आत्मनिर्भर हों और बेटियां सुरक्षित, तभी सशक्त होगा हरियाणा। जो दुखी हैं उनको दुखी रहने दिया जाए और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको अच्छा काम करने के लिए हम प्रोत्साहित करें। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। 30 देशों से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिले हुए प्रधानमंत्री के लिए इन प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना, और वो दुखी किसी और के लिए नहीं है, वो दुखी है कि हम सिंहासन पर क्यों नहीं बैठे हैं। एंड इन फैक्ट we have people there, their senators and their member of parliaments, Knesset, saying Modi, Modi, Modi. Did we teach them that? No. It was a spontaneous reaction. It was the love of people of Israel for the representative of 140 crore people in India. It was the love of people of Israel for Prime Minister Narendra Modi. The chemistry between Mr. Netanyahu and Prime Minister Narendra Modi is quite evident. And it's evident that when this is the chemistry between two nations, Congress would be unhappy. Let them be unhappy. जो दुखी हैं उनको दुखी रहने दिया जाए और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको अच्छा काम करने के लिए हम प्रोत्साहित करें। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। Look at Mr. Modi, he has got the topmost civilian award from both the countries that you mentioned. Rare are these achievements when a person gets the highest civilian award from both the countries that are being discussed today. 30 देशों से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिले हुए प्रधानमंत्री के लिए इन प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना, और वो दुखी किसी और के लिए नहीं है, वो दुखी है कि हम सिंहासन पर क्यों नहीं बैठे हैं। उनको बस सिंहासन चाहिए। राहुल बाबा को लग रहा है कि उम्र अब होते जा रही है, अब मुझे सिंहासन चाहिए, नहीं मिलेगी। हमने कल देखा है, और केवल राजनीतिक पार्टी के रूप में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता के प्रतिनिधि के रूप में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इजराइल के पार्लियामेंट, जिसे नेसेट कहते हैं, उसमें जिस प्रकार का सम्मान मिला, जिस प्रकार उन्होंने उसे संबोधित किया, जिस प्रकार से सभी नेसेट के मेंबर्स, जैसे हमारे एमपीज होते हैं, उनके नेसेट के मेंबर्स ने खड़े होकर एक स्टैंडिंग ओवेशन दिया, और खुशी की बात थी और सबके मन में एक मुस्कुराहट थी जब मोदी 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 के नारे भी लग रहे थे नेसेट में। तो एक ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो द वर्ल्ड हैज श्रंक। एक छोटी सी ग्लोबल विलेज है ये दुनिया, और यहां की अच्छाइयां वहां भी गूंज रही है। मोदी जी 24 घंटे भारत में परिश्रम कर रहे हैं, उसके लिए इजराइल के लोग भी मोदी जी का धन्यवाद दे रहे हैं कि ये एक परिश्रमी नेता है, ये एक अच्छा नेता है, ही इज अ ग्लोबल लीडर।
और ऐसे बहुत कम नेता होते हैं जिनके लिए दोनों देश जो स्पेक्ट्रम के दो एंड में हैं, दोनों देश अपने सर्वोच्च हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो होता है दोनों देश दे रहे हैं। ऐसे कितने नेता हैं? ये राहुल गांधी समझ नहीं पाएंगे। राहुल गांधी अगर कहीं विदेश में जाते तो वहां भी वो जूडो कराटे और मार्शल करके कैसा क्या भाषण दिया था इस बार पार्लियामेंट में ना, कुछ मार्शल आर्ट करके मार दिया उसको, हाँ जी शू किया, वैसे ही करते हैं वहां पे। हाँ वो कैसा करके गला पकड़ लेना फिर उसको मार देना, उनकी भाषण ऐसे ही होती है राहुल गांधी की। तो ये सब डिप्लोमेटिक बातें कहां राहुल गांधी समझ पाएंगे बताइए। नहीं वो जो मुझे देखना पड़ेगा, पूरा पोस्टर भी एक बार देखना पड़ेगा किसको किसके साथ कंपेयर किया है, मगर राहुल गांधी तो कॉम्प्रोमाइज है। देखिए जहां तक एनसीईआरटी का विषय है, एक संवेदनशील विषय है और मैं स्पष्ट रूप से आज पार्टी के एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पे बैठा हूं और बतौर प्रवक्ता पार्टी के मत को आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि देयर इज नो अदर इंस्टीट्यूशन, आई वुड से नॉट ओनली इन इंडिया बट इन दिस होल वर्ल्ड as independent and as deserving as the Indian judiciary. हम सबके मन में इंडियन जुडिशरी के प्रति सम्मान का भाव है, मान का भाव है और स्वाभिमान का भाव है। और कल जब इस विषय पे कोर्ट पे सुनवाई हुई तो हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने भी इस विषय को सरकार की तरफ से रखा है कि सरकार जुडिशरी के साथ में है, हम जुडिशरी के साथ खड़े हैं और जुडिशरी को हम प्रणाम भी करते हैं कि जिस निष्पक्षता के साथ भारत की जुडिशरी काम करती है, वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट एंड स्टैंड विद द जुडिशरी ऑफ दिस कंट्री। थैंक यू। विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, ये डेमोक्रेसी है। तो अगर ओवैसी जी ने प्रधानमंत्री के इजरायल जाने पर आपत्ति जताई है तो मैं तो कहना चाहूंगा ये राहुल गांधी, ये ममता बनर्जी जो कह रहे हैं कि भारत